प्रिय छात्रों, आज हम शेमुषी भाग 2 का 9वां पाठ सूक्तयः का अभ्यास लेकर आपके लिए प्रस्तुत हैं। और इसका जो है अनुवाद और व्याख्या का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। संस्कृत सुरभि चैनल है मेरा, तो वहाँ पे आप देखिएगा। और आपका आज इस संस्कृत सुरभि नामक चैनल में, यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसका क है पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? तो इसका आंसर है विद्या धनम, विद्या रूपी धन देता है। इसका ख है विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति। विमूढ़धि जो होता है मतलब भ्रमित बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को त्याग देता है? कीदृशीं, भ्रमित बुद्धि वाला व्यक्ति कैसी वाणी का परित्याग कर देता है? तो आंसर है धर्म प्रदाम, धर्मयुक्त वाणी का परित्याग कर देता है। ग है अस्मिन् लोके, इस संसार में, के चक्षुष्मन्तः, कौन आँखों वाले हैं? अर्थात कौन जो है ज्ञानी या आँखों वाले कहे जाते हैं? तो आंसर है इसका विद्वांसः। विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे जाते हैं। क्यों, दूसरे क्यों नहीं कहे जाते हैं? कहते हैं दूसरों के चेहरे पर जो आँखें हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र के। इसके बाद है आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य कैसा कर्म न करे? तो इसका आंसर है अहितम। अहितम मतलब दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाला कार्य न करें। जो है वाची किम भवेत्, वाणी में क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है अवक्रता, अर्थात सरलता। सेकेंड है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों का आधार लेकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। क संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यते। ये एक कथन है। तो इसका जो है अब हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाना है तो इसके लिए ये शब्द जो है अंडरलाइन है, विद्वांस। तो इसकी जगह पे हमें विद्वांस जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो हम भी कह कऊ के शब्द लाएंगे यहाँ पे। संसारे के ज्ञान चक्षुभि नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। ख जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता के द्वारा पुत्र के लिए शैशव काल में विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो इसका जो है अब प्रश्न बनाना है। सुताय शब्द जो है अंडरलाइन है, तो हम क्या करेंगे? जन के न, सुताय में चतुर्थी है तो किम शब्द में हम चतुर्थी लगा के बनाएंगे कसमई। जन के न, पिता के द्वारा, कसमई किसके लिए? शैशवे, शैशव काल में विद्याधनम दीयते, विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो ये और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुं शक्य। तत्वार्थस्य, तत्वार्थ का निर्णय विवेक से कर सकते हैं। तत्वार्थस्य को अंडरलाइन किया है। तो इसका जो है अब इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, तो इसीलिए किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा के यहाँ बनाएंगे कस्य। कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुं शक्यते। किसका निर्णय विवेक से किया जाता है? जो है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। जो धीरज वाले लोग हैं वो संसार में हार नहीं प्राप्त करते, पराजय नहीं प्राप्त करते। लोके शब्द को अंडरलाइन किया गया है। लोके में सप्तमी का एक वचन, तो इसलिए इसकी जगह पे किम शब्द में सप्तमी कस्मिन भी लिख सकते हैं।
और कुत्र भी। जब स्थान बताते हैं तो कस्मिन और कुत्र दोनों हम कर सकते हैं। अब देखिए ङ, आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। परेशान को अंडरलाइन किया हुआ है। परेशान में षष्ठी का बहुवचन है, तो इसलिए हम किम शब्द में षष्ठी का बहुवचन लगाएंगे और बनेगा केशाम। आत्मकल्याणम इच्छन नरः, आत्मकल्याण चाहने वाला मनुष्य जो है केशाम अनिष्टम न कुर्यात्, किसका अनिष्ट ना करे। इस प्रकार से ये बन जाएगा प्रश्न। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत्। पाठ से चुनकर निम्नलिखित जो श्लोक हैं इनमें कुछ स्थान खाली थे जिन्हें मैंने भरा है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो अन्वय किया हुआ है, श्लोकों का अन्वय किया हुआ है और उसमें कुछ शब्द खाली छोड़ दिए हैं। तो अब हम उन्हीं शब्दों को भरेंगे। देखिए, पिता डैश था यहाँ पे, बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ते तत्कृतज्ञता। पिता ने किसके लिए? पुत्र के लिए, तो पुत्र आए यहाँ पे भर दिया। बचपन में जो महान विद्या धन देता है, इसके पिता ने क्या तपस्या की है, ऐसी उक्ति जो है उसके प्रति कृतज्ञता है। तो ये कृतज्ञता और पुत्र आए, ये दो शब्द यहाँ पे भरे गए हैं। ख है, ये न डैश यथा प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय है ये न कर्तुम। यहाँ पे भी डैश था, भवेद सह डैश इति ईरितः। तो क्या था श्लोक में? ये न केनापि, तो केनापि भर दिया। यत प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है उसके तत्वार्थ का निर्णय करने में, है ना, करने में ये न कर तुम, तत्वार्थ का निर्णय ये न कर तुम शक्य, जिसके द्वारा किया कर तुम शक्य किया जा सकता है ना। स विवेक इतीर्ता, वह क्या कहलाता है? विवेक। ऐसा ईर्ता मीन्स कहा जाता है। तो ये भी हो गया। ग, यह आत्मनः श्रेयः डैश सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम डैश कदापि च न डैश, ऐसा था। तो यह आत्मनः श्रेयः और क्या? जो अपना कल्याण, और प्रभुतानि सुखानि, ऐसा ही था ना श्लोक में। तो प्रभुतानि सुखानि इच्छति, है ना। परेभ्य, उसे क्या करना चाहिए? परेभ्य अहितम, उसे दूसरे का अहित कर्म, कर्म जो है कदापि माने कभी भी, है ना। कदापि च न डैश था, कदापि च न कुर्यात्, कभी भी उसे दूसरे का हित नहीं करना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये श्लोक संख्या 3 से है ना। तीसरा था, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। एक उदाहरण दिया है, जैसे सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी का माने कौन सी है? तो कौन सी वाणी सत्य और मधुर होती है? धर्म प्रदा, धर्म प्रदान करने वाली वाणी। ये इन्होंने उदाहरण दिया है। अब उसी प्रश्न श्लोक में से ये प्रश्न बने हैं और ये इनका आंसर है, ये मैं समझा देती हूँ। क जो है, धर्म प्रदान वाचम कह त्यजति, धर्म प्रदा माने धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्याग देता है? कौन त्याग देता है? जो विमूढ़ धी होता है, जो भ्रमित बुद्धि वाला होता है। तो आंसर होगा विमूढ़ धी। ख है, मूढ़ पुरुषः काम वाणीं वदति, मूढ़ पुरुष मतलब एक तरह से मूर्ख पुरुष जो है कैसी वाणी बोलता है? तो इसका आंसर है परुषाम। परुषाम माने कठोर, कठोर वाणी बोलता है। ग है, मंदमति ही मतलब मूर्ख बुद्धि, एक प्रकार से मंद बुद्धि वाला, कीदृशम फलम खादति, कैसा फल खाता है? तो उसमें लिखा था ना अपक्वम, कच्चा, है ना। अब श्लोक संख्या 7 है, य इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि च। अब इसके आधार पर भी है जो है क्वेश्चन बनाए हैं और
उदाहरण दिया है श्लोक संख्या 7 से। एक, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है? तो आंसर है आत्मना श्रेयः, अपना कल्याण चाहता है। और अभी 3 क्वेश्चन और बना के इसी श्लोक से आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है, और उसका आंसर भी। हाँ देखिए बच्चों, श्लोक संख्या 7 के ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो उसका जो है दूसरा खंड है ये। तो इसमें श्लोक जो है हमने आपको पढ़ के सुनाया था, अब उसी श्लोक के ऊपर है ये जो 7वां श्लोक है आपके सुक्तेय का। को है कियंती सुखानी इच्छति, कितने सुख चाहते हैं? कितने सुख चाहते हैं? प्रभुतानी, ढेर सारे। प्रभुतानी मीन्स ढेर सारे। सह कदापि किम न कुर्यात्, हाँ उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तो यह इसका आंसर है अहितम कर्म, अहित कार्य, दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। ग, सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्, उसे किसके लिए अहित का कार्य नहीं करना चाहिए? तो आंसर है परेभ्यः, दूसरों के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषा से तद्भावात्मक सूक्ति ही, मतलब इसके जैसे ये विद्याधनम महत् है, ये है आचारो पर प्रथमो धर्म, और एक और सूक्ति है जो आपको भी आगे देखने को मिलेगी। इसी के भाव वाली, तद्भावात्मक मतलब यही भाव जिसमें हूँ, ऐसी सूक्तियाँ विचित्य चुन करके निम्नलिखित कथनों का अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत, निम्नलिखित कथनों के सामने लिखी। तो आपके पुस्तक में मंजूषा में ये सारी सूक्तियाँ एक जगह दी हुई हैं, तो वहाँ से बस मैंने चुन करके यहाँ लिखा है। तो पहला है इसमें विद्याधनम महत्, विद्याधन जो है महान धन है, तो उसमें से हमने लिया है, पहला है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। दूसरा है विद्याधनम श्रेष्ठम, विद्याधन जो है श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तन्मूलम इतरत धनम, और वह इतरत धनम दूसरे धनों का भी मूल है, अर्थात विद्या के द्वारा ही हम दूसरे प्रकार के धन दौलत कमा सकते हैं। ख है आचारो प्रथमो धर्म, आचार जो है सदाचार जो है पहला धर्म है। तो उसमें से मंजूषा में से हमें 2 मिले, ये दोनों। पहला है आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्, मतलब सदाचरण से युक्त मनुष्य जो है संपूर्ण फलों का भागी होता है, मतलब सदाचारी अगर है तो उसे हर प्रकार के फल, अच्छे फल मिलते हैं। दूसरा जो है आचार प्रभवो धर्म संतश्च आचार लक्षण, आचार प्रभवो धर्म, धर्म जो है आचार से ही उत्पन्न होता है ना, आचार प्रभवो धर्म, अगर अच्छा आचरण है तभी आदमी धार्मिक कार्य कर सकता है, ये भाव इसका। और संतश्च आचार लक्षण, और संत ही जो है इस सदाचार के लक्षण है, अर्थात संतों को देखकर ही पता चलता है कि इनके आचरण जैसे हैं, है ना, वही सदाचार है ना। तो मतलब संत जो है वास्तव में जो संत हैं वो सदाचारी होते हैं, इसलिए भी सिद्ध होता है। अब जो है आगे देखिए, ग चित्ते वाचि च समग्रता एवं समत्वम, चित्त और वाणी में समग्रता माने संपूर्णता ही समत्व कहलाता है। चित्त और वाणी में समग्रता मतलब पूर्णता ही समत्व है। कहने का मतलब ये है कि चित्त और वाणी एक जैसी हो, समान हो, तो उसे ही समत्व कहते हैं। तो इससे मिलती जुलते जो है वो पंक्तियाँ हैं उसमें आपकी मंजूषा में ये थी। पहली है मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, मतलब महात्माओं के मन, वचन और कर्म ये तीनों जो है एक होते हैं, अर्थात जैसा सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं, तीनों में समानता होती है। सम वो मनांसी जानता, एक ये मिली, सम वो मनांसी जानता मतलब हमारे मन एक जैसे हों, जहाँ तक मैं जानती हूँ इसका ये मतलब है। प्रश्न 6,
अधोलिखितानां शब्दानां पूर्वतः उचितं विलोम शब्दं कोष्ठकात् चित्वा लिखत। देखिए ये शब्द हैं, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे इनके सामने ब्रैकेट में 3-3 शब्द दिए हैं। इनमें से जो सही शब्द है उसको चुनकर इन शब्दों के सामने यहाँ पे लिखना है। तो हम देखते हैं पक्वः का क्या होगा, परिपक्व, अपक्व, कथित। पक्वः का क्या होना चाहिए, अपक्व। मैं यहाँ लिख देती हूँ अपक्व, ठीक है। विमूढ़धि मतलब भ्रमित बुद्धि वाला। इसमें सुधि सुंदर बुद्धि, खजाना या मंद बुद्धि, इनके ये अर्थ हैं। तो सुधि होना चाहिए, सुंदर बुद्धि वाला। धी माने बुद्धि, सु का अर्थ है सुंदर बुद्धि, सुधि। ठीक है। कातर, कातर का विलोम अकरुणा, अधीर या अकातर। अकातर होना चाहिए ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ अकातर, अकातर। कृतज्ञता, कृपणता होना चाहिए था यहाँ, कृपणता, कृतज्ञता या कातरता। कृतज्ञता का विलोम कृतज्ञता। ये होना चाहिए। आलस्यम, आलस्य का विलोम उद्विग्नता माने बेचैनी, विलास माने वो ऐश करना, और उद्योग या परिश्रम। तो क्या होना चाहिए इसमें से, उद्योग होना चाहिए, है ना। तो मैं लिख देती हूँ उद्योग। परुषा माने क्या होता है, कठोर। अब इसका विलोम इसमें से क्या ढूंढे, पौरुषी माने कठोरता युक्त, कोमल या कठोरा। तो क्या होना चाहिए इसमें, कोमल, कोमला। परुषा का कोमला, कोमला, ठीक है ना। अब है अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकाः शब्दा मंजूषाया चित्वा लिखन्ताम्। अभी आपको नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए होंगे और उनके समानार्थक मीन्स सिनोनिम्स जो है एक मंजूषा में दिए हुए हैं बहुत सारे शब्द। उनमें से दिए हुए शब्दों के समानार्थक शब्दों को चुन के उन शब्दों के सामने लिखना है, ठीक है, जो शब्द अभी आपको दिए जाएंगे। देखिए बच्चों, ये जो 6 क्वेश्चन का आ है इसमें लिखा था अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थका शब्दा मंजूषा या चित्वा लिख्यन्ताम्। आपकी बुक में मंजूषा दी हुई है, वहाँ से इन शब्दों के ये जो हैं पर्यायवाची हैं, हाँ, समानार्थक शब्द जो चुन के लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वहीं से आपके पुस्तक में जो मंजूषा है वहाँ से। जैसे मैं क है प्रभुतम, प्रभुतम का अर्थ है ढेर सारा। तो इसके लिए 3 पर्यायवाची थे वहाँ पे। एक तो था भूरि ही, विपुलम और बहु। श्रेय माने कल्याण, इसके पर्यायवाची थे शुभम, शिवम, कल्याणम। ग जो है चित्तम है, चित्तम माने मन, इसके पर्यायवाची है मनः, चेतः, मानसम। इसके बाद है सभा, सभा का अर्थ तो वही है संसद सभा, है ना। तो इसका देखिए जो है, देखिए सभा का है संसद, सभा, परिषद। न चक्षुष माने आँखें, है ना, इसके लिए लोचनम, नेत्रम, नैनम। जो है वदनम माने मुख, मुख के हैं पर्यायवाची, मुखम का पर्यायवाची वदनम, वक्त्रम, आननम। इसके बाद है बच्चों लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है अधस्तान समास विग्रह दीयन्ते। नीचे जो है समास के ये विग्रह दिए हुए हैं और ये भी, है ना, और इन पाठ के आधार पर दिए हुए हैं, है ना। तो अब इनका जो है हमें समस्त पद बनाना है, मतलब विग्रह अलग अलग शब्द जो है किए हुए हैं समस्त पद में से, और अब उनको हमें समस्त पद अर्थात 2 पदों के बीच से विभक्ति का लोप करके और दोनों पदों को एक पद बनाना है। तो जैसे ये पहला है तत्वार्थस्य निर्णय, तो इसका बनेगा तत्वार्थ निर्णय। वाची पटु, वाणी में चतुर, तो इसका बनेगा वाक्पटु। धर्मम प्रददाति इति,
धर्म प्रदान करता है इति, ऐसा, और उसको कहेंगे धर्म प्रदान। इसके बाद है, यहाँ कंटिन्यू है, घ जो है नौ का तरह, अ का तरह, न हितम अहितम, च महान आत्मा महात्मनः। नहीं, महान आत्मा होता तो महात्मा होता, लेकिन महान आत्मा ये शाम महान है आत्मा जिनकी, उन्हें हम क्या कहेंगे, महात्मनः। और छ है विमूढ़ाधीयस्य, मतलब भ्रमित है बुद्धि जिसकी, वो होगा विमूढ़धि। विमूढ़ाधीयस्य, बुद्धि जिसकी जो है भ्रम में पड़ी हुई है, उसको कहेंगे विमूढ़धि। तो ये हो गया पाठ समाप्त। धन्यवाद। और इस तरह बच्चों जो है ये पाठ समाप्त हो गया, और आप इसको जो है पढ़िएगा मन लगाकर, और अगर मेरा पढ़ाना पसंद आए दूसरे बच्चों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे के वीडियोज़ जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।